वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका इंग्लिश का पैसेज आना है। आज हम इंग्लिश का पैसेज करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट है, इसमें आपका इंग्लिश आना है। जिस भी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ज्वाइन किया है, इंग्लिश सिलेक्ट किया था, इंग्लिश किया होगा या फिर आपने हिंदी किया होगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपने बताया होगा कि हमें हिंदी में क्वेश्चन चाहिए हैं या फिर इंग्लिश में चाहिए हैं। तो आज हम करने वाले इंग्लिश के पैसेज। इसके पहले हमने हिंदी का पैसेज किया है। अगर आपने वो रिकॉर्डेड लाइव क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप देख सकते हैं। आप दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे आपकी ईवीएस की हो, मैथ्स की हो, या फिर आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो, या फिर हिंदी या इंग्लिश के लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड बैच हो, लेक्चर हो, सारे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का पैसेज की बात करेंगे। इंग्लिश में कैसे पैसेज आएंगे, जैसे कि इंग्लिश में आपको क्या होना है, इंग्लिश में आपके 4 पैसेज आएंगे। इंग्लिश में आपके 4 पैसेज आएंगे इंग्लिश के। ओके, जब भी आपका एग्जाम होगा हर पैसेज में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन ईच पैसेज में आएंगे, ईच पैसेज में। और पैसेज कितने आएंगे? 4 पैसेज आएंगे, 5 क्वेश्चन ईच पैसेज में आएंगे। और नंबर कितने मिलने वाले हैं? 20 क्वेश्चन टोटल हो गए और 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको 4 पैसेज करने पड़ेंगे। अगर आपने हिंदी फॉर्म में भरा था तो हिंदी के पैसेज आएंगे। अगर आपने हिंदी भरा था हिंदी के आएंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश के पैसेज आएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कितने 4 पैसेज आएंगे और 5 क्वेश्चन प्रत्येक पैसेज में रहेंगे। तो वैसे 20 क्वेश्चन हो गए और आपके 25 मार्क्स हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 1.25 मार्क्स का है। ओके, तो आज हम इंग्लिश के पैसेज करेंगे और एमसीक्यूज करने वाले हैं कि कैसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कैसे पैसेज आएंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सारा कुछ हम करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, और पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ओके, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हिंदी में बात करते, इंग्लिश में बात करते, इसलिए हम वाई लैंग्वेज लेके आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आज की करने वाले हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है और सीखना है, समझना है। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश के पैसेज करते हैं। आपको सबसे पहले पैसेज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लो। पैसेज का जो हमारा पैसेज का टॉपिक है वो है हमारा दी स्टोरी च्युइंगम। जो आप च्युइंगम खाते हैं ना, वो हमारा पैसेज का टॉपिक है। इस टॉपिक का पैसेज है। तो हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ च्युइंगम गम, जो आप चबाते हैं, खाते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ च्युइंगम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपके सारे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। चाहे आपका ईबीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी या इंग्लिश के पैसेज हो, सारा कुछ हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। कोई आपको पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है च्युइंगम के बारे में पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम।
तो आपको क्या करना है, पैसेज को बहुत ही ध्यान से रीड करना है। रीड दी पैसेज केयरफुली। उसके बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको वो इसी पैसेज के अंदर से पूछे जाएंगे। तो पैसेज आपको बहुत ही ध्यान से रीड करना है। इसी पैसेज के अंदर आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वही पूछेंगे, चाहे आपका जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये क्लास है, ये याद रख लो आप लोग। चाहे आप आरएमएस, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, ओके, विद्या ज्ञान स्कूल, या फिर अटल आवासीय विद्यालय स्कूल, किसी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 एडमिशन के लिए, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ च्युइंगम के बारे में। ये आपका पैसेज दिया गया, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सभी स्टूडेंट्स पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ मेन जो हेडिंग्स है, मेन पॉइंट्स है, उसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं। आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको पैसेज रीड करना है। इसी से एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे लास्ट में। पहले हम पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। इसी पैसेज से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज हैं। ओके, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा पैसेज है, च्युइंगम was discovered at 1,000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles। ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्कवर्ड जो लिखा हुआ है इनको हाईलाइट कर लेंगे, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पे मैक्सिकन जंगल्स है, ये आपको हेड हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है, च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड at 1,000 years ago by the Mayans in the Mexican jungle। तो इसका मतलब क्या है, च्युइंगम की खोज, डिस्कवर्ड मतलब क्या है, डिस्कवर्ड खोज की। तो च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड, कब खोज की थी, 1,000 years ago, बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले च्युइंगम की खोज की थी। ओके, कहां पे की गई थी, बाय दी मयांस। ये मयांस लिखा है, मयांस जाति होगी, कोई कास्ट होगी जो जंगलों में रहती होगी, उनके द्वारा च्युइंगम की खोज बहुत ही हजारों साल पहले की गई थी। कहां पे की गई थी, मैक्सिकन जंगल्स, जो मैक्सिको के जंगल्स हैं वहां पे मयांस के लोगों द्वारा च्युइंगम की खोज की गई थी। ओके, च्युइंगम की खोज हजारों साल पहले मैक्सिको की जो पीपल्स हैं, मैक्सिको की जो पीपल्स हैं, लोग हैं जो जंगलों में रहते थे, ओके, जो मयांस थे, जो मयांस थे, उनके द्वारा की गई थी। उनके द्वारा खोज की गई थी। च्युइंगम की खोज हजारों साल पहले मैक्सिको के जंगलों में मयांस लोगों द्वारा की गई थी। मयांस बोल दो या माया लोगों द्वारा की गई थी। ये आपको समझ में आया, यहां तक पैसेज की नहीं आया। च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड एट 1,000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles। ओके, च्युइंगम की खोज 1,000 साल पहले मैक्सिको के जंगलों में मयांस लोगों द्वारा की गई थी। यहां से पढ़िए, दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम अ स्पोडिला ट्री। स्पोडिला ट्री को क्या बोलते हैं, स्पोडिला ट्री को यहाँ पे हमने बताया, स्पोडिला ट्री को हम बोलते हैं चीकू का पेड़। स्पोडिला ट्री, चीकू का पेड़ रहता है ना, उसे बोलते हैं स्पोडिला ट्री। ओके, दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम अ स्पोडिला ट्री।
ओके, उन्होंने स्पोटिला के पेड़ से तरल पदार्थ रस बहते हुए देखा था। ये यहाँ पे लिखा है ना, दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि जो लिक्विड लीकिंग फ्रॉम अ स्पोडिला ट्री, एक पेड़ था वहां पे, जो स्पोडिला ट्री था, चीकू का पेड़ बोलते हैं, वहां से क्या एक लिक्विड लीक हो रहा था, लिक्विड निकल रहा था, वहां से लिक्विड निकल रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि किसने देखा, जो मायांस लोग थे, जो मेक्सिको के जंगल में रहते थे, उन्होंने देखा कि स्पोटिला जो चीकू का पेड़ है, चीकू के पेड़ से एक तरल पदार्थ लिक्विड लिक्विड रस बहते हुए देखा था, जो मैक्सिकन के लोग थे, मायांस जो लोग थे। ओके, तो ये लिखा हुआ है, दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम माई स्पोडिला ट्री। ये हमने यहां तक पढ़ लिया, सभी को समझ में आया? आप लोग भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। एज इट ऊज्ड आउट, एज्ड इज ऊज्ड आउट, ऊज्ड आउट की मीनिंग क्या है, ऊज्ड आउट यहां पे लिखी गई है, धीरे धीरे बाहर रिसा, धीरे धीरे रिश्ता हुआ, जो बाहर ऊज्ड आउट निकलता है। जैसे पेड़ से उन्होंने क्या देखा था, जो हमारा पेड़ था, स्पोडिला ट्री था, स्पोडिला ट्री था, चीकू का पेड़ था, वहां से जो रस निकल रहा था, लिक्विड निकल रहा था, उन्होंने वहां पे देखा, उन्होंने स्पोडिला जो चीकू का पेड़ था वहां पे रस निकलते हुए देखा। जैसे ही यह रस बाहर निकला, ओके, एज इट ऊज्ड आउट, जैसे ही यह रस बाहर निकला, इट थिकनेड इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड चिकल। ओके, जैसे ही ये रस जो बाहर निकल रहा था, ये गाढ़ा हो रहा था, यह गाढ़ा हो रहा था, यह गाढ़ा हो गया। जैसे ही ये रस निकला, जो लिक्विड था चीकू के पेड़ से, वो गाढ़ा हो गया, इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड, उसको क्या बोला, उसको उन्होंने चिकल बोला, चिकल, उसको उन्होंने चिकल बोला। जैसे ही यह रस बाहर निकला, जो गाढ़ा हो गया, उन्होंने क्या किया, जो मेक्सिको के जंगल के लोग थे, मयान जिन्हें बोलते थे हम लोग, उन्होंने एक पेड़ देखा, पेड़ में जो चीकू का, कौन सा पेड़ था, चीकू का पेड़ था, चीकू के पेड़ से एक लिक्विड लीक हो रहा था, लिक्विड लीक हो रहा था, तो उन्होंने देखा वहां पे एक रस सा निकल रहा था। ओके, निकल रहा था, और जैसे ही वो रस निकल रहा था, लिक्विड, वो निकलते ही गाढ़ा हो रहा था, गाढ़ा हो रहा था, इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड चिकल, उन्होंने चिकल कहा, चिकल का, विच वाज जो कि च्यूवेबल एंड टेस्टी, यह चबाने योग्य और स्वादिष्ट था, जो कि जो रस निकल रहा था वो चबाने योग्य था और बहुत ही टेस्टी था, स्वादिष्ट था। ओके, जो वहां से रस निकल रहा था वो बहुत ही चुवेबल था और टेस्टी था, चबाने योग्य था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही चुवेबल था और टेस्टी था, स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। तो यहां से यहां तक एक बार और देख लो, ये लाइन और पढ़ लेते फिर दोबारा से ऊपर से पढ़ते हैं। टुडे वर्कर्स कॉल्ड, टुडे वर्कर्स कॉल्ड चिकल रोज, चिकल रोज स्टिल कलेक्ट चिकल, स्टिल कलेक्ट चिकल, जो आज आज भी जो है मेक्सिको के, जो मेक्सिको है, मेक्सिको के जो लोग हैं आज भी क्या करते हैं, आज भी चिकल रोज नाम के जो मजदूर हैं, जो चिकल रोज नाम के मजदूर है मेक्सिको में, जो वर्कर हैं, वर्कर को जो ये वाला काम करते हैं, च्युइंगम वाला, जो चीकू के पेड़ से रस निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं चिकल रोज, चिकल रोज। आज भी जो चिकल रोज हैं नाम के मजदूर हैं, इस चिकल को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं चिकल को। ओके, तो दोबारा से पढ़ते हैं। तो हम दोबारा से पढ़ते हैं जितना भी हमने ऊपर से पढ़ा है।
च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड 1000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles. ओके, च्युइंगम की खोज हजारों साल पहले मेक्सिको के जंगल में मयांस लोगों द्वारा की गई थी, मयांस लोगों द्वारा की गई थी। ओके, दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम अ स्पॉन्डिला ट्री। उन्होंने स्पॉन्डिला, जो स्पॉन्टिला चीकू के पेड़ से तरल पदार्थ रस बहते हुए देखा था उन्होंने। एज इट ऊज्ड आउट, जैसे ही वो रस बाहर निकला वैसे ही इट थिकनेड इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड चिकिल, जैसे ही रस बाहर निकला यह गाढ़ा हो गया था जिसे उन्होंने क्या कहा था, कॉल्ड चिकिल, उसे उन्होंने चिकिल कहा था, जो कि विच वाज चोवेबल एंड टेस्टी, जो कि चबाने योग्य था और स्वादिष्ट था। टुडे वर्कर्स कॉल्ड चिकल रोज, जो आज भी वहां पे चिकल रोज नामक के मजदूर हैं, स्टिल कलेक्ट चिकल, आज भी चिकल रोज नाम के मजदूर इस चिकल को इकट्ठा करते हैं। तो आपको समझ में आया, अभी तक आ गया है, तो यहां से यहां तक और पढ़ते हैं। द चिकल इज वाइल्ड टू रिमूव द वाटर, जो ये चिकल था इसको क्या करते थे, गर्म करते थे। किस लिए गर्म करते थे, टू रिमूव दी वाटर। ओके, टू रिमूव दी वाटर। इस चिकल को उबाला जाता था, इस चिकल को उबाला जाता था ताकि इसमें से पानी निकल जाए। रिमूव दी वाटर, इस चिकल को क्या किया जाता था, बॉयल किया जाता था गैस में या फिर आग में। आग में पहले गैस तो नहीं चलती थी, आग में क्या करते थे, बॉयल करते थे और इससे पानी निकाला जाता था। ओके, इट इज देन मेड इनटू स्लैब्स अबाउट 30 pounds ईच और 14 kilograms ईच। ओके, ताकि इसमें से पानी निकल जाए। फिर इसके लगभग क्या करते थे, देन इट इज मेड इनटू स्लैब्स अबाउट 30 pounds ईच और 14 kilograms ईच। फिर इसके लगभग 30 पाउंड, फिर इसके लगभग क्या करते थे, 30 पाउंड या फिर 14 किलोग्राम के बड़े बड़े टुकड़े बनाए जाते थे। क्या की करते थे, इनको गर्म करते थे, तो इनसे जो गर्म किया तो पानी निकल जाता था। फिर क्या करते थे, 30 पाउंड या फिर 14 किलोग्राम के क्या करते, स्लैब्स बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, स्लैब्स बनाते थे। स्लैब्स मतलब कि बड़े बड़े मोटे टुकड़े बनाते थे, बड़े बड़े मोटे टुकड़े बनाते थे, स्लैब्स बनाते थे, बनाए जाते थे। ओके, इनके द्वारा। दीज स्लैब्स आर सेंट टू गम फैक्ट्रीज, ये स्लैब्स कहां पे भेजे जाते थे, ये स्लैब जो बनाते थे वो गम फैक्ट्रीज में भेजे जाते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, गम फैक्ट्रीज थी, वहां पे भेजे जाते थे। ये टुकड़े गम फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं। ओके, देयर इट इज मिक्स्ड विथ सेवरल इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग इंग्रेडिएंट्स देखते होंगे, आप चिप्स या कुरकुरे का पैकेट देखते होंगे तो उसके पीछे क्या लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। इंग्रेडिएंट्स के अंदर कितनी इसमें कैलोरीज मिलेगी, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, कितनी आपको प्रोटीन मिलेगी, कितना आपका फैट मिलेगा, इसमें कितना शुगर मिलाया गया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल है, तो वो सब कुछ आपका इंग्रेडिएंट्स के अंदर आता है। तो इसमें क्या करते थे, कम फैक्ट्रीज थी, वहां पे ये स्लेब्स भेजे जाते थे। देयर इट इज मिक्स्ड विथ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, सामग्री ये यहाँ पे लिखा है हमने, ये भी आप देखते जाएंगे। सामग्री मिलाई जाती थी ताकि वो मीठा हो सके, उनका फ्लेवर बदल जाए, मुलायम हो सके और कलर चेंज हो सके, ये सब चीजें की जाती थी। तो क्या किया जाता था, वहां इसमें कई चीजें मिलाई जाती थी फैक्ट्री में जब भेजते थे, ताकि इसे मीठा हो जाए, मुलायम हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए और रंगीन बनाया जा सके, और रंगीन बनाया जा सके। जैसे कि आप च्युइंगम खाते हैं, वही च्युइंगम है, कहां से बनती थी, ये लोग बनाते थे, जो मेक्सिको के लोग रहते थे
कौन रहते थे? मयांस लोग रहते थे, वो लोग बनाते थे। ओके, जैसे आपने सेंटर फ्रूट खाते हैं, ओके, च्युइंगम खाते हैं, वो इन्हीं से बनती है, यही लोग बनाते हैं। ओके, तो ये आपकी जो कठिन शब्द हैं, वोकेबुलरी है, शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद कर लेना है। और आपको पैसेज 2 बार रीड करेंगे। अभी तो हमने रीड कराया है, लेकिन आप अपने आप से रीड करेंगे। आप अपने आप से रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आप क्या किया करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज अपने आप ही रीड किया करेंगे। जो भी चीजें समझ में नहीं आए वो दोबारा से हाईलाइट करके सर्च करेंगे नेट पे। वैसे तो हमने सारा कुछ यहाँ पे मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग है, सारा कुछ हमने लिख दिया है। तो आपको पैसेज समझ में आ गया? पैसेज समझ में आ गया? दोबारा हम एक बार बता देते हैं कि पैसेज में क्या मतलब था। तो एक बार हम हिंदी में बता देते हैं। च्युइंगम की खोज 1000 साल पहले मेक्सिको के जंगलों में माया लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने स्पोटिला चीकू के पेड़ से एक तरल पदार्थ रस बहते हुए देखा। जैसे ही यह रस बाहर निकला, यह गाढ़ा हो गया, जिसे उन्होंने चिकल कहा। यह चबाने योग्य था, स्वादिष्ट था। आज भी चिकल रोज नाम के मजदूर इस चिकल को इकट्ठा करते हैं। ओके, इस चिकल को उबाला जाता है ताकि इसमें से पानी निकल जाए। फिर इसके लगभग 30 पाउंड या फिर 14 किलोग्राम बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े या स्लैब्स बनाए जाते हैं। ये टुकड़े गम फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं। वहां इसमें कई चीजें मिलाई जाती हैं ताकि इसे मीठा, मुलायम और स्वादिष्ट या फिर रंगीन बनाया जा सके। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी को समझ में आ गया है कि नहीं। तो हमने पैसेज पढ़ लिया है, हमने यहाँ पे मीनिंग दी गई है, वोकेबलरी दी गई है। डिस्कवर्ड का मतलब था खोज की। ऊज्ड, ऊज्ड मतलब धीरे धीरे बाहर रिसा हुआ, बहता हुआ, उसे हम ऊज्ड बोलते हैं। स्पॉन्डिला, स्पॉन्टिला, स्पॉन्डिला होता है हमारा चीकू का पेड़। स्लैब्स जो थे, बड़े बड़े या फिर छोटे मोटे टुकड़े बनाए जाते थे, स्लैब्स बनाए जाते थे। ओके, इंग्रेडिएंट्स होता है हमारी जो सामग्री। तो ये हमने मीनिंग, वोकेबलरी भी देखी, हमने पैसेज को अच्छे से रीड किया। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डिस्कवर्ड च्युइंगम, च्युइंगम था जो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? बहुत ही हमने अच्छे से पैसेज पढ़ा है तो हमें पता है किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। मयांस होगा, जो मैक्सिको के जंगलों के लोग थे, जिसे बोला जाता मयांस। या फिर स्पॉन्डिलास, स्पॉन्डिलास तो एक चीकू का पेड़ था। किसका पेड़ था? चीकू का, चीकू का पेड़। ओके, किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था च्युइंगम, आपको बताना है। जो चिकल रोज था, चिकल रोज क्या था? चिकल रोज नाम के जो मजदूर थे उन्हें चिकल रोज बोला जाता, जो मजदूर वहां पे ये सब काम करते थे। ओके, गम फैक्ट्रीज। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि च्युइंगम की खोज किसने की गई थी। तो सबसे पहले ही पैसेज में बताया था हमने, किसके द्वारा की गई थी? आप लोग बताइए लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे। तो इसका आंसर है मयांस, मयांस द्वारा किया गया था। जो मयांस जाति के लोग थे, मेक्सिको के जंगलों में जो रहते थे, उनके द्वारा च्युइंगम की खोज की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे फिल करना है। आर दी वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल। अब बताना है आपको, जो वर्कर्स थे जो कलेक्ट करते थे चिकल, उनको क्या बोला जाता था? ये बताना है आपको। जो कलेक्ट करते थे चिकल, उनको बताना है क्या बोला जाता था।
गमर्स बोलेंगे, दी मयांस बोलेंगे। मयांस तो वहां पे जाति थी, मयांस लोग थे। ओके, लेकिन जो ये लोग कलेक्ट करते थे, जो चिकल कलेक्ट करते थे, और वो बताना वो कौन सा वर्ड है जो हमने पढ़ा था। बताइए, मयांस होगा, गमर्स होगा, या फिर चिकल रोज होगा, या फिर स्पॉन्डिलास होगा। तो क्या था इसका आंसर? चिकल रोज। चिकल रोज नाम के जो मजदूर थे वो क्या करते थे? वो अ, इस चिकल को कलेक्ट करते थे। जो चिकल निकलता था, जो चीकू के पेड़ से चिकल निकलता, ऊज्ड आउट होता था, उसको चिकल रोज वाले जो मजदूर थे वो से कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर थर्ड। स्लैब्स ऑफ दी चिकल आर सेंट टू। जो स्लैब्स बनाते थे, कौन बनाते थे स्लैब्स? जो चिकल रोज मजदूर थे वो स्लैब्स बनाते थे, जो चीकू के पेड़ से रस निकलता था, जो लिक्विड निकलता था, ऊज्ड आउट होता था, तो वो स्लैब्स बनाते थे। उन स्लैब्स को, ओके, जिन्हें हम चिकल बोलते थे, स्लैब्स बनाते थे। तो वो स्लैब्स जो है कहां भेजे जाते थे? हमने पैसेज में देखा था, हमने पैसेज में देखा था, यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे। ओके, तो वो कहाँ भेजे जाते थे, ये आपको बताना है कि भेजे कहाँ जाते थे वो। तो यहाँ पे लिखा होगा, द स्लैब्स आर सेंट टू गम फैक्ट्रीज। कहाँ पे भेजे जाते थे बताइए? गम फैक्ट्रीज में, गम फैक्ट्रीज में भेजे जाते थे। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपके गलत आंसर हो जाएंगे। ओके, जो स्लैब्स बनाते थे वो कहाँ भेजे जाते थे? गम फैक्ट्रीज में भेजे जाते थे, ताकि वहां पे क्या हो सके, वहां पे जो आपके चिकल हैं, वहां के च्युइंगम है, और अच्छे से मशीनरी द्वारा क्या किया जाए, वहां पे उसका कलर चेंज हो जाए, कलर के अलावा वहां पे फ्लेवर चेंज हो जाए, सॉफ्टन हो जाए, स्वीटन हो जाए। ओके, वो चीजें वहां पे करते थे, तो हम भेजते थे कहाँ? गम फैक्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करिए आप लोग, हमने पैसेज बहुत ही ध्यान से पढ़ा है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर फोर, द सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू चिकल टू डू ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट टू डू। तो आपको बताना, जो सेवरल इंग्रेडिएंट्स जो फैक्ट्री में भेजते थे, क्या क्या ऐड किया जाता था। ओके, एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है पैसेज के अंदर से कि कौन कौन सी चीजें जो थी वो फैक्ट्री के अंदर भेजे जाते थे। तो क्या क्या वहां पे इंग्रेडिएंट्स में जो चिकल था, जो स्लैब्स था हमारा, उसमें ऐड किया जाता था, ये आपको बताना है। तो हमने क्या देखा? स्वीटेन, की मीठा हो जाए, ये भी होता था। तो लेकिन एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, तो इस इनके अलावा आपका बताना होगा। तो ये तो होता था, ये तो होता था, वहां पे स्वीटेन होता था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फ्लेवर भी चेंज होता होता था, तो ये भी नहीं होगा। सॉफ्टन, मुलायम भी किया जाता था, ये भी नहीं होता था। लेकिन थिकन, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो आपका वो चिकल था वो चीकू के पेड़ से निकलता था, तो वो तो थिकन पहले ही था, उसको गाढ़ा नहीं किया जाता था। क्योंकि वो गाढ़ा जब निकलता था तो कुछ टाइम बाद वो क्या गाढ़ा हो जाता था, कुछ टाइम बाद वो गाढ़ा हो जाता था। जैसे ही वह रस बाहर निकलता था चीकू के पेड़ से, वह गाढ़ा ऑटोमेटिक हो जाता था। इसको फैक्ट्री में गाढ़ा नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है थिकन। लास्ट क्वेश्चन करिए पहले पैसेज का, उसके बाद हम सेकंड पैसेज करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अ सुइटेबल टाइटल फॉर दी पैसेज विल बी। जो हमने ये पैसेज पढ़ा है उसका आपको टाइटल बताना है। इसका टाइटल क्या है, क्या टाइटल रहना चाहिए। ओके, तो आपको टाइटल बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स
जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी बताएंगे लाइव चैट में, या फिर जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो स्टूडेंट भी बताएंगे कि इसका टाइटल क्या होगा। बताइए आप लोग। द गम, या फिर चिकल चिकलरो, या फिर द स्टोरी ऑफ चिकलेरो, द स्टोरी ऑफ चिंगम। तो आपका जो टाइटल था वो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं, उसका टाइटल क्या था, द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। तो ये आपका परफेक्ट सुइटेबल आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किए, 5 एक हमने पैसेज को पढ़ा और 5 आपके एमसीक्यूज कर लिए। तो आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, अगर आपका इंग्लिश आ रहा है उसमें अनसीन पैसेज आ रहा है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही पैसेज दिए जाएंगे। जो हमने आज पैसेज किया है ये पैसेज 2019 में आया है, यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आपने नोट किया हो ये 2019 में आया था। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट था वो 2019 का पैसेज है। बताइए कितना सिंपल सा पैसेज आया था। तो आपको बहुत ही ध्यान से सभी पैसेज पढ़ने हैं और डेली क्लास हमारी चलती है 3 बजे से 4 बजे के बीच में, उन सभी क्लासेस को आपको देख लेना है। सेकंड पैसेज पढ़िए सभी लोग, सभी बच्चे सेकंड पैसेज पढ़ेंगे। सेकंड पैसेज पढ़िए। सेकंड पैसेज का हमारा जो टाइटल है वो क्या है, पिलग्रिमेजेस इन इंडिया, भारत के तीर्थ स्थल। पिलग्रिमेजेस क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तीर्थ स्थल। जहां पे भी आपको ऐसी मीनिंग दिखाई दे जहां पे नहीं समझ में आ रहा है उसको तुरंत नोट कर लेंगे। पिलग्रिमेजेस इन इंडिया, तीर्थ स्थल। इंडिया तो पता ही है भारत, तो भारत के तीर्थ स्थल आपको ये टॉपिक है, ये आपका पैसेज है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से रीड करना है। इसके बाद हम आपके 5 क्वेश्चंस करेंगे जो इसी पैसेज से रिलेटेड होंगे। ये भी आपका आया हुआ प्रश्न पत्र है। ओके, 2019 में पूछा गया था, 2019 में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पत्र है जो अनसीन पैसेज आया हुआ था। तो आपको जल्दी से रीड कर लेना है और जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लेना है और जितनी भी मीनिंग्स दिख रही हैं उसको अच्छे से समझ के, क्योंकि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, टाइटल पूछा जाता है, ये भी देख लो क्या क्या पूछा जाता है। ये भी देख लो कि जो पैसेज रहते हैं, पैसेज उसमें क्या क्या पूछा जाता है। आपका टाइटल पूछ लिया जाएगा कि जो स्टोरी है, जो आपका पैसेज है, इसका टाइटल क्या है। टाइटल के बाद सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे जो पर्यायवाची होंगे इंग्लिश के। इसके बाद एंटोनिम्स पूछे जाएंगे जो आपके विलोम शब्द होंगे। आपको स्पेलिंग पूछ ली जाएंगी, स्पेलिंग्स करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग पूछ ली जाएंगी। ओके, और इसमें और भी बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो जब भी हम इंग्लिश का पैसेज कराएंगे या फिर इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश की क्लास लेके आएंगे तो सब कुछ हम बताएंगे, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, स्पेलिंग हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सब कुछ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जो पूछा जाएगा, जो जो पूछा जाता है वो सब हम कराने वाले हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और पैसेज को अच्छे से रीड करना है। पढ़िए पैसेज, पैसेज को पढ़िए। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। इंडिया इज द लैंड ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। पिलग्रिम रहता है हमारा तीर्थ यात्री, और पिलग्रिमेजेस क्या रहता है हमारा, तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेजेस रहता है हमारा तीर्थ यात्रा, और पिलग्रिम्स रहते हैं तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा में बोलते हैं पिलग्रिमेजेस,
और जो जाते हैं लोग बाग उन्हें तीर्थ यात्री बोलते हैं, पिलग्रिम्स बोलते हैं। ओके, ये आपको याद कर लेना है। तो इंडिया इज द लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस। ओके, भारत क्या है? भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ स्थलों की भूमि है। भारत क्या? तीर्थ यात्रियों और तीर्थ स्थलों की भूमि है। These holy places, whether in the hills or in the plains. Okay, these holy places, whether in the hills or in the plains. तो ये क्या लिखा है? ये पवित्र स्थान, ये जो होली मतलब क्या रहता है? पवित्र। ये जो पवित्र स्थान है कहाँ पे होते हैं? ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ियों पर हो या फिर मैदानों पर हो, प्लेन्स पर हो या फिर पहाड़ों पर हो। ओके, दीज होली प्लेसेस वेदर इन द हिल्स और इन द प्लेन्स आर जनरली सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स और बाय द सी। ओके, जनरली ये कहां पे रहती हैं? जनरली ये आमतौर पर नदियों के किनारे, जो आपके तीर्थ स्थल रहते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं जो कहां पर रहते हैं ज्यादातर? सिचुएटेड कहां पर होते हैं? रिवर बैंक्स जो नदियों के किनारे रहते हैं या फिर सी समुद्र के पास स्थित होते हैं। ओके, तो ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ियों पर हो या फिर मैदानों पर, जो आमतौर पर जनरली होते हैं नदियों के किनारे होते हैं, सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स और द सी और समुद्र के पास स्थित होते हैं। ओके, जो तीर्थ स्थल होते हैं। यहां से पढ़िए, इट इज नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल हु विजिट दीज प्लेसेस और पिलग्रिमेजेस। इट इज नॉट ओनली रिलीजियस पीपल। ओके, इन तीर्थ स्थल को ना केवल धार्मिक लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीर्थ स्थल है इसमें केवल धार्मिक लोग ही आएंगे। ओके, तो इसमें लिखा है इट इज नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल हु विजिट दीज प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस बट आल्सो ट्रेवलर्स। कौन कौन आते हैं? ट्रेवलर्स जो होते हैं, साइट सीयर्स रहते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, जो पूरे भारत से और विदेशों से आते हैं। ओके, साइट सीयर्स क्या होते हैं? पर्यटक होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं साइट सीयर्स, पर्यटक या फिर दर्शनार्थी। तो इन तीर्थ स्थलों पर कौन कौन आता है? इन तीर्थ स्थलों पर ना केवल धार्मिक, नॉट ओनली दी रिलीजियस पीपल, ऐसा नहीं है कि रिलीजियस पीपल ही जाते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो तो जाते ही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पिलग्रिमेजेस में कौन कौन से ट्रेवलर्स जो होते हैं, ओके, घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, साइट्स सीयर्स जो होते हैं, जो विदेशों से पर्यटक दर्शनार्थी होते हैं वो भी आते हैं। ओके, पूरे भारत से और विदेशों से यात्री और पर्यटक घूमने फिरने वाले जो होते हैं वो भी आते हैं इन तीर्थ स्थलों में। तो सभी को यहां तक समझ में आया? पैसेज में क्या कह रहा था? इंडिया इज द लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ स्थलों की भूमि है। दीज होली प्लेसेस वेदर इन दी हिल्स और इन दी प्लेन्स। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ियों पर हो या फिर मैदानों पर, और जनरली सिचुएटेड ऑन दी रिवर बैंक्स और बाय दी सी। और ये जो आमतौर पर ये कहाँ पे होते हैं? नदियों के किनारे होते हैं, समुद्र के पास स्थित होते हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं। ओके, इट इज नॉट ओनली दी रिलीजियस पीपल। यहाँ पे केवल धार्मिक लोग नहीं आते हैं, बल्कि हु विजिट these places or pilgrimages but also travelers and sightseers from all over the India and abroad। इन तीर्थ स्थलों पर न केवल धार्मिक लोग आते हैं बल्कि भारत और भारत या फिर विदेशों से यात्री पर्यटक घूमने फिरने वाले भी आते हैं। जो आपके साइट सीयर्स रहते हैं, पर्यटक रहते हैं विदेशों से, वो लोग भी इन तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसको भी पढ़िए। वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, पिलग्रिम्स कम टू
bath and worship because that place is supposed to be holy। तो यहाँ पे क्या है, जहां भी क्या लिखा था, वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, जहां भी तो ये क्या लिखा, वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, जहां भी दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं। वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, जहां जहां भी दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, संगम होता है। वो क्या होता है, संगम होता है। पिलग्रिम्स कम्स, ओके, जहां दो या दो से नदियां मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। संगम कहाँ पे, हमारा इलाहाबाद में। ओके, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, वो सब नहीं आपको देखना है। वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, उसे हम संगम बोलते हैं। पिलग्रिम्स कम्स टू बाथ एंड वर्शिप बिकॉज दैट प्लेस इज सपोज टू बी होली। वहां तीर्थयात्री क्या करते, स्नान करने जाते हैं। पिलग्रिम्स कम्स टू बाथ, वहां पे स्नान करने जाते हैं। वर्शिप पूजा अर्चना करने आते हैं। क्या क्या करने आते हैं, वहां पे पूजा अर्चना, वर्शिप करने आते हैं। वर्शिप मतलब पूजा अर्चना, वहां पे क्या करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। ओके, क्यों जाते हैं वहां पे, इसलिए जाते हैं वहां पे क्योंकि उस स्थान को पवित्र माना जाता है। बिकॉज दैट प्लेस इज सपोज टू बी होली, वहां पे स्थान को पवित्र माना जाता है। क्यों जाते हैं तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रा के लिए, इतने ज्यादा तीर्थ स्थल हैं, क्यों जाते हैं, वहां पे स्नान करेंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे, वहां पे सबकी श्रद्धा होती है, धार्मिक लोग भी जाते हैं वहां पे। यहाँ पे लिखा था साइट सीयर्स लोग भी जाते हैं, ट्रेवलर्स भी जाते हैं, इंडिया के लोग भी जाते हैं, विदेशों के लोग भी जाते हैं, क्योंकि धार्मिक, वहां पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि वहां पे पवित्र माना जाता है। बिकॉज द प्लेस इज सपोज टू बी होली, पवित्र माना जाता है। ओके, क्योंकि उस स्थान को पवित्र माना जाता है। वन सच प्लेस इज हरिद्वार, जैसे कि हरिद्वार है, ऐसा ही पवित्र स्थान का क्या है, हमारा हरिद्वार है। हरिद्वार है, सभी लोग जैसे हरिद्वार जाते हैं, पिलग्रिमेज जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। कौन जाता है, पिलग्रिम जाते हैं, तीर्थ यात्री जाते हैं। ओके, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ये कहां पे है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो जो कहां पे है, हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, वहां पे हरिद्वार जाते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं। अच्छे तीर्थ स्थल में हरिद्वार जाते हैं, वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों पे जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद गंगा नदी होगी, वहां पे स्नान करेंगे। ओके, तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया है। सभी स्टूडेंट्स को पैसे समझ में आया, बिल्कुल ही हमने सिंपल हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आप बोलते हैं वैसे ही हमने आपको बताया है। कोई फालतू का नहीं बताया। जो भी यूट्यूबर्स बैच लेके आ रहे हैं 15-15, 20-20 हजार के, 10-10 हजार के, और पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, उनका बैच ले लो, एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पे पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। तो वो चीजें नहीं करनी। हम यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपको दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो जितनी क्लासेस, चाहे लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सारा आपको बैचेस, सारा आपको क्लासेस देख लेनी है। ओके, तो अब हम एमसीक्यूज करेंगे। पैसेज आपने ध्यान से पढ़ लिया, जितनी ये मीनिंग्स दी गई हैं। जैसे कि हमारा था पिलग्रिम था, तो पिलग्रिम को हम तीर्थ यात्री बोलते हैं। पिलग्रिमेज थी, जो तीर्थ यात्रा होती है। होली हमारा पवित्र रहता है। जनरली बोलते हैं, जैसे जनरली आमतौर पर होता है। ओके, तो ये आपको वोकेबलरी याद कर लेनी है, मीनिंग्स याद कर लेनी है। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो आप जल्दी से पैसेज को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा है। अब आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सीयर्स एज वेल एज। आपको बताना है
जो पवित्र स्थल था, होली प्लेसेस हैं, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। कौन जाता है? पिलग्रिम जाते हैं, रिलीजियस पीपल लोग जाते हैं, साइट सीयर जाते हैं, और कौन कौन से जाते हैं? तो इन ऑप्शंस में से बताने हैं, चिल्ड्रन, ट्रेडर्स, बोयागर्स या फिर ट्रेवलर्स। जो हमने देखा था यहाँ पे कौन कौन जाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा जनरली, यहाँ पे लिखा होगा पिलग्रिम्स कौन कौन जाते हैं, बट आल्सो ट्रेवलर्स, साइट सीयर्स एंड फ्रॉम ऑल ओवर दी इंडिया। तो ट्रेवलर्स भी जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा चिल्ड्रन नहीं होगा, ट्रेडर्स भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रेवलर्स। सेकंड क्वेश्चन करिए जल्दी से, क्योंकि आपके 4 पैसेज आने हैं जो 5-5 नंबर के रहने वाले। तो पैसेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे और तुरंत करेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि आपको ज्यादा पैसेज पढ़ने पड़ेंगे जो आपका एग्जाम होगा। तो आप जल्दी से करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखते ही आप पलक झपकते ही आंसर कर देंगे। अगर पैसेज जल्दी समझ में आ गया तो जल्दी से आप कर देंगे। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे आंसर। Which one of the following is synonym of the word generally? जनरली क्या होता है? जो आमतौर पर, अक्सर। ओके, तो आपको बताना है इसका पर्यायवाची। सिनोनिम जानते हैं ना, पर्यायवाची क्या है, ये आपको बताना है। तो जनरली क्या रहता है? जनरली हमारा यूजुअली रहेगा, ओकेजनली या फिर पब्लिकली या फिर इवेंचुअली। तो इवेंचुअली नहीं रहेगा, पब्लिकली भी नहीं होगा, ओकेजनली नहीं रहेगा, यूजुअली आमतौर पर, जनरली या फिर यूजुअली आमतौर पर। जैसे यहाँ पे हमने मीनिंग दी गई थी, जनरली आमतौर पर या फिर सामान्यता। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरे का पहला। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन भी करिए, बताइए। द प्लेस इज कंसीडर्ड होली वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। जब 2 या 2 से, जब मोर देन 2 रिवर्स मीट करेंगे तो क्या बोलेंगे? संगम बोलेंगे। द प्लेस इज कंसीडर्ड होली, पवित्र क्यों होती है ये आपको बताना है। हियर एंटोनिम ऑफ द वर्ड होली, जो होली है, होली क्या बोलते हैं? पवित्र। इसका विलोम शब्द बताना है आपको। ओके, होली का, होली हमारा पवित्र होता है, पवित्र। तो आपको बताना है इसका एंटोनाइम, एंटोनाइम बताना है। बताइए, गॉडली होगा, कर्स्ड होगा, रिलीजियस होगा या फिर पियस होगा? बताइए सभी स्टूडेंट्स, आंसर करिए। तो हमारा जो होली है जिसको पवित्र बोलते हैं, और जो हमारा इसका विलोम शब्द होगा वो हमारा कर्स्ड होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्स्ड। कर्स्ड मतलब आपका रहता है शापित या फिर अभिशाप। अभिशाप बोल सकते हैं, अभिशप्त बोल सकते हैं, ओके, शापित बोल सकते हैं। इसका विलोम, ये पवित्र हो गया, ये हमारा शापित हो गया, कर्स्ड। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है शापित, कर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। पीपल कम टू वाथ एंड वर्शिप इन दी गंगा एज इट वाटर इज। आपको बताना, पीपल आते हैं जो वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं तीर्थ स्थल में। पिलग्रिम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। तो आपको बताना है क्या करते हैं? स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो गंगा रहता है वाटर में, वो क्या करते हैं? होली, ये नहीं होगा, कूल नहीं रहेगा। नहीं नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे पीपल जो आते हैं, ना स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं इन दी गंगा इट इज वाटर इज। क्यों करते हैं? क्योंकि क्योंकि वहां पे पवित्र माना जाता है। क्योंकि क्या क्या माना जाता है? जो आपकी पिलग्रिम जो साइट्स रहती हैं, जैसे हरिद्वार है, क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहां पे रिलीजियस पीपल जाते हैं, ट्रेवलर्स जाते हैं, साइट सीयर्स जाते हैं।
क्योंकि वहां पे होली माना जाता है, होली मतलब पवित्र माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ओके, क्योंकि वहां पे ये पवित्र माना जाता है। वहां पे स्नान करना, पूजा अर्चना करना, गंगा में नहाना, जो भी तीर्थ स्थल होते हैं, पिलग्रिम साइट्स रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, पीपल गो ऑन पिलग्रिम्स बिकॉज दे आर, पीपल गो ऑन पिलग्रिमेज बिकॉज दे आर, पीपल जो रहते हैं लोग तीर्थ यात्रा के लिए क्यों जाते हैं, बिकॉज दे आर क्यूरियस, एक्सप्लोरर्स, ओल्ड या फिर रिलीजियस, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रिलीजियस, क्योंकि वो धार्मिक होते हैं। वो धर्म जो लोग ज्यादातर जाते हैं वो धार्मिक होते हैं, वो जो होली प्लेसेस रहती हैं, तीर्थ स्थल रहते हैं, उन्हें पवित्र मानते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। अच्छी अच्छी साइट्स में देवी देवताओं के दर्शन करना, हरिद्वार जाना, वहां पे मंदिरों पर जाना, गंगा में स्नान करना, ओके, क्योंकि वो रिलीजियस रहते हैं, वो धर्म पे मानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रिलीजियस, ओके। तो हमने क्या किया, हमने 2 पैसेज किए। तो पहला हमारा पैसेज द स्टोरी ऑफ च्युइंगम, इसके बारे में पढ़ा हमने, पैसेज को बहुत ही ध्यान से, और जो हमारे वोकेबुलरी थी, शब्दार्थ थे, उनको भी हमने देखा। तो एक बात ये भी देख लो, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने पैसेज पढ़ा है उसको आप ग्रामर के हिसाब से अच्छे से पढ़ें, एक एक वर्ड पढ़ें, सेंटेंस देखें कि टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा नहीं है, इतना आपको नहीं देखना है। आपको केवल सेंस समझना है कि जो हमने पैसेज पढ़ा है उसका सेंस क्या है, क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें केवल आंसर्स करने हैं, ओके। इतना कुछ आपको ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है कि इसमें कौन सा टेंस था, इसमें ये क्या है, वो क्या है। जितना आपको समझ में आया है वैसे आपको पढ़ लेना है, और ज्यादातर आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से टेंस समझ, ये आपको सेंस समझ में आ जाएगा। अगर आपको सेंस लग गया, समझ में आ गया इनका मतलब क्या है, जो हमारी स्टोरी पैसेज है, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो हमने पहले पैसेज में अच्छे से पैसेज पढ़ा और आंसर किए। उसके बाद हमने सेकंड पैसेज पढ़ा, पिलग्रिमेजेस इन इंडिया, जो हमारे 30 स्थल हैं भारत में, उसके बारे में पढ़ा, ओके। उसको हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, तो हमने इसका सेंस समझ लिया था कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, और जो हमारे मेन हेडिंग्स थी उसको हमने हाईलाइट कर लिया था, ओके। तो फिर हमने इसके क्या किए, इसके हमने आंसर्स कर दिए थे। ये दोनों ही 2019 में जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए पैसेज थे, ओके। तो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है, और इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, अगर कोई आंसर में डाउट्स है यहां से आप पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर्स देख लेंगे। ये पहले पैसेज का है च्युइंगम, जो हमारा पैसेज था, इसके आंसर्स हैं। ये हमारा पिलग्रिमेज जो दूसरा पैसेज था उसका आंसर है, और ये ओवरऑल दोनों के आंसर है, ओके। ये पैसेज 1 के हैं, ये पैसेज 2 के हैं। तो आपने क्या किया, बहुत ही अच्छे से 1 घंटे की क्लास ले लिए। तो आपने इसमें क्या किया, अपने आपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ पूरा आपने कर लिया, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अभी तक की जितने भी क्लासेस हुई हैं वो सारी वॉच कर लेनी है, देख लेनी है। जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ते रहिए। जो हमारे यूट्यूब चैनल है दी IT इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी, वहां पे भी आप अप टू डेट रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आपको पता चल जाए, और आराम से अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए, और आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से और आराम से हो पाए, ओके। तो ये सब चीजें आप करके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको फ्री जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।